हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा जादव। बिग बॉस के घर के कल के एपिसोड के बारे में बात करें तो कल का एपिसोड शुरू ही हुआ था। आई ऐश्वर्या एलिमिनेट हो गए तो नील और ईशा के बीच में कुछ आर्गुमेंट चल रही थी उस चीज़ को लेके, और नील ने क्लियरली ईशा को बोल दिया था कि इसके बाद तेरी और मेरी कभी नहीं जमेगी। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट नील के तरफ से आया था ईशा के लिए। तो ऐसे ही चल रहा था आर्ग्यूमेंट्स कई जगहों पे, मुनावर और विकी जी के बीच में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हुए, और इस दौरान एक तरफ हमें ये भी दिखाया गया जैसे मनारा आयशा को बोल रही थी अब से जब भी मुनावर के बारे में बातचीत होगी तो उसमें डेफिनेटली आयशा का नाम लिया जाएगा। वो रीज़न ये इसलिए वो मनारा बोल रही थी आयशा को, वो ये था कि ईशा को मुनावर समझा रहे थे कि बिग बॉस तुम्हें ये डिसीजन इसलिए दिए कि किसी एक को एविक्ट करने का, वो ये था कि तुम कुछ सेंसिबल डिसीजन ले पाओ, कि इट इज़ वेरी एविडेंट था कि तुम्हें जमता नहीं था ऐश्वर्या के साथ, तो तुम डेफिनेटली ऐश्वर्या को निकालो। लेकिन तुम इस चीज़ पे क्या सोचोगी, किस तरह से डिसीजन लोगी, ये दिखाने के लिए बिग बॉस ने तुम्हें ये मौका दिया था और तुमने इस तरह से कर दिया। तो इसके ऊपर ईशा ने बोला कि आप भी इस गेम को ऐसे ही चला रहे हो कि लव एंगल की तरफ से, जिसके ऊपर आयशा ने बोला कि मुझे इसमें बीच में मत लाना। तो इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर मनारा ने बोला कि अब से जब भी मुनावर की बात आएगी तो डेफिनेटली आपके बारे में बात किया जाएगा। तो ये हो रहा था, और इवन अनुराग को ये क्लियरली पता चल गया था कि जिस तरह से बिग बॉस ने डिसीजन ईशा के हाथ में दिया था, इसके पीछे एक ही कारण था, वो ये कि बिग बॉस चाहते हैं कि अनुराग इस घर से बेघर हो जाए, क्योंकि उनके जो रूल ब्रेक थे इस घर में वो बहुत ज़्यादा थे। तो अनुराग को ये पता चल गया था। इसके ऊपर जो हमें कभी कभार देखने को मिलता है वो ये मुनावर और अनुराग की बातचीत, वो भी हमें कल देखने को मिला था। तो कल अंकिता जी मनारा से बात करती रहती है कि मनारा तुम्हें जो मन में आता है वो तुम बोलो, तुम्हें जिससे जो कहना है, तुम्हारे दिल में क्या लगता है वो तुम खुले आम करो। तुम्हें कुछ भी दिल में रख के रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जिससे जो लगता है, जो फीलिंग तुम्हें आती है, तुम्हें वो नो स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्हें बोल दो। तुम्हें झगड़ा करना है नो, इस तरह से मनारा को वो समझाती है। इवन सो कट टू नेक्स्ट, आयशा से वो बात करती है। आयशा को बोलती है वो कि तुम्हें जो लगता है, तुम्हें जो करना है वो करो। इवन वो आयशा से पूछती है कि इज़ एनी फीलिंग्स टुवर्ड्स मुनावर। तो वो अंकिता जी वहाँ पे आयशा से भी उसी तरह से बात की, उन्होंने मनारा से भी उसी तरीके से थे। सो कट टू नेक्स्ट, मुनावर, वो मुनावर के साथ भी बैठी रहती है, मुनावर को भी वो समझाती है तुम्हें जो लगता है तुम वो करो, तुम्हारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। आयशा के लिए तुम्हारे फीलिंग्स दिख रहे हैं, इवन आयशा के तरफ से भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स दिख रहे हैं। ये चीज़ के बारे में इवन वो मुनावर से मनारा के बारे में बात की, तो मुनावर यहाँ पे कहते हैं कि वो हमेशा से मनारा को फिज़िकल डिस्टेंस वो रखे है, हमेशा से वो फीलिंग्स कभी उन्होंने दिखा नहीं है और मनारा को भी उन्होंने दिखाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे अंकिता जो बोलती है कि नहीं, नो तुम जिस तरीके से रेस्पेक्टफुली, जिस तरीके से तुम लड़कियों से बात करते हो, लड़कियां गेट्स अफेक्टेड टुवर्ड्स यू, तो मनारा भी उसी तरह से तुम्हारी तरफ अफेक्टेड हुई है। ये अंकिता जी मुनावर को बोलती है। यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग लगा, ये था कि अंकिता जी जिसके साथ भी बैठती है ना उनके तरफ बात करते हैं। तो एक्चुअली जैसे मनारा से उन्होंने बात किया, उसके बाद में आयशा से बात किया, फिर मनारा से बात किया, तो ये सब रात की बात हुई। तो मॉर्निंग नेक्स्ट डे आयशा के अंकिता जी को बोलती है कि मैं सोई भी थी और मनारा ने मुझे उठाया और बोला कि ये टेबल हटाओ, मुझे झाड़ू मारना है। तो ये मुझे बहुत हर्टिंग हुई। तो अंकिता जी वहाँ पे बोलती वो वैसी है, मनारा है ना वो वैसे, वो बहुत ही ज़्यादा
गलत था, मुझे भी पसंद नहीं आया। यानी नो, इतने सारे डबल स्टैंडर्ड्स मुझे दिख रहे हैं। जैसे वो मनारा के साथ जब बात करती है, वो मनारा की तरफ बहुत पॉजिटिवली बात करती है, आयशा के साथ आयशा बहुत पॉजिटिव, फिर मुनावर के साथ उतना ही पॉजिटिव। आपकी रियल साइड कहाँ पे है अंकिता जी? आप कितना पैसिफाई करते हुए लोगों के साथ रहोगे? लाइक यहाँ पे भी मैंने पैसिफाई कर दिया, मैंने वहाँ पे भी कर दिया, वहाँ पे भी कर दिया, दिस इज़ कम्प्लीटली डबल स्टैंडर्ड्स। आप मनारा के मुंह पे बोल रहे हो आपको जो करना है वो करो, जैसे तुम्हें फील हो रहा है तुम वैसे रहो, और जब वो कर रही है उसको आयशा को बोलना था कि हटाओ, उन्होंने हटाया। तो इसमें बहुत बुरा मुझे भी लगा ये आशा में बोलने के ऊपर। आप लोग ज़रा सोचिएगा इसके ऊपर। सो यस, नो, वर्ल्ड का टॉपिक बोले या फिर बिग बॉस के घर का टॉपिक बोले, वो यही है कि मुनावर का ही स्टोरी चल रहा है। तो कल मुनावर और मनारे के बीच में एक बहुत बड़ी नो फाइट हुई है, जिसमें एक्चुअल में मुनावर को वो फाइट इसी तरह से शुरू हुई है कि अभिषेक जो है वो मनारा को हाथ जोड़ के, मैं हमेशा आपके पीछे रहूँगा आपसे, क्योंकि वीकेंड के वार पर सलमान सर मनारा को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो इसका टांग खिंचाई हो रही थी। तो इस वजह से अभिषेक उन्हें कह रहे थे, और मनारा ने बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि ताने के वे में उन्होंने बोला कि अच्छा गुड नाइट हो गया, तो अभी मुनावर से एक शायरी भी हो जाए, उसके बाद में चले जाना अपने गुरुकुल में। तो यहाँ से उनकी फ़ाइट शुरू होती है, और आयशा इसके ऊपर आ जाती है कि आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, कि इंडिविजुअल क्यों बोल रहे हो। तो देन मनारा बोलती है कि अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो आप इंडिविजुअल आते इस गेम में नेक्स्ट ईयर, आप मुनावर के सहारे क्यों आए इस घर में? शायद क्या पता कल के सीज़न में नेक्स्ट सीज़न में उनकी और एक दोस्त जो बाहर है उनके बारे में बोलती, वो भी घर में ना आ जा। तो इसके ऊपर मुनावर को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में मनारा से झगड़ा करते हैं, जिसके अंदर उनके हाथ से कुछ कांच का टूट गया था, और मुनावर को चोट भी लगी, खून भी निकल रहा था। तो इस तरह इवन सी मुझे मुनावर और मनारा के झगड़े पे कुछ बात करना भी उतना दिलचस्पी नहीं लग रहा, क्योंकि फीलिंग्स है मनारा को नो मुनावर के तरफ, बट वो डिनायल है, वो फ्रेंडशिप है। सॉरी, आई कैनॉट टेल इट इज़ फ्रेंडशिप, बिकॉज मुझे मेरी तरफ से वो फ्रेंडशिप नहीं लगती है। तो इस वजह से मैंने पहले भी बोला, मुझे फिर इसे रिपीट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इस वजह से इसी दौरान उनके दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। बट कहते हैं ना कि दूसरों के झगड़े में अपने हाथ सेक लेना बोलते हैं ना, एक तरफ से मुझे ऐसे ही लगा अरुण जी का, वो ये था कि मुनावर और मनारा के झगड़े में वो बहुत मुनावर से झगड़ रहे थे। इतना सब कुछ हो रहा था घर में, सब लोग उठ के बाहर आ गए, बट दो ही लोग थे जो वो रूम में से बाहर ही नहीं आए। वो लाइट्स ऑफ हो गए ना, वो सो रहे थे। वो ये थे, एक नील जी थे और एक रिंकू जी थे, अपनी नो अच्छे से अपने रूम में, कोई कुछ भी हो जाए उन्हें साधारण उन्हें देखना भी नहीं कि क्या हो रहा है घर में। वो बस आराम से सोए। इवन औरा भी जग गए, वो आके बाहर बैठ गए, वो देख रहे थे उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आना, बट ही वॉज सीइंग व्हाट हैपन। बट नील जी और रिंकू जी आया नहीं। नील का समझ सकते हो, वो दुखी थे, वो रो रहे थे ऐश्वर्या के जाने से, मे बी उस चीज़ में रहे, बट रिंकू जी किस चीज़ में रह गए ये समझ नहीं आया। सो मुझे एक याद आया कि जब आयशा घर में आई थी, तब कुछ चीज़ें वो बोल के आई थी, और मुनावर उस चीज़ पे इमोशनल हुआ है। उसके बाद में वो अभिषेक से वो बात की है कि अभी मैं कुछ फ़िलहाल में नहीं बोल सकता कि मुझे फीलिंग्स है या नहीं है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट द ओनली थिंग इज़ कि उसके साथ मैंने बुरा किया, यानी कि आयशा के साथ बुरा किया, मैंने उन्हें हर्ट किया है। तो इस वजह से मैं
गिल्टी में मैं एज अ रिस्पेक्ट में मैं उनकी चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे खाना गर्म करना हो, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ये सफाई उन्होंने अभिषेक को दी थी। तो कल मुझे एक देखने को मिला, वो ये था कि मुनावर आयशा से कह रहे थे कि तुम बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत दिखती हो। ये किस तरह की गिल्टी फीलिंग्स को जस्टिफाई करने का तरीका है, ये समझ में नहीं आया। यू हैव फीलिंग्स फॉर आयशा, देन एक्सप्रेस इट ओपनली, बिकॉज वो घर में आप, वो आयशा है, वो आ गई है, यू हैड बीन विथ हर outside, so you can openly tell it, like, yes, I have a feelings towards her, but ये बोलना। और उसके कट्टू और एक सीन में देखा गया कि वो ये था कि आयशा अनुराग के बालों में तेल लगा रही थी और मुनावर दूर पे सोफे पे बैठ के बहुत ही गुस्से में देख रहे थे, तो इवन इस चीज़ की उन्होंने एक्सप्रेस किया था आयशा को, ये बोल के कि मुझे पसंद नहीं आया कि आप ना आयशा को बोला कि अनुराग का आप मसाज करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये आई वांट टू आस्क दैट ये किस तरह की अपनी गिल्टी को जस्टिफिकेशन देना, रिस्पेक्ट देना कि लाइक आप उनको ऑयल लगाना पसंद नहीं आया, या फिर आप बिना मेकअप के बहुत खूबसूरत हो। either you accept it, either you tell that what you are feeling. जोड़ियों में मुझे और एक जोड़ी भी जो घर में है वो है ईशा और समर्थ। तो मुझे समर्थ की बिहेवियर में थोड़ा सा ईशा के तरफ से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। वो ये था कि वो अभिषेक से बात कर रही थी एक चीज़ पे, जैसे कि वीकेंड के बाद ऐश्वर्या को लेके अभिषेक ईशा से बात करता है, देन वो उनके टॉपिक पे चले जाते हैं। तो ईशा अभिषेक से यही बोलती है कि मैं तुम्हारे और समर्थ के झगड़े में ज़रूर इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आता जब तुम समर्थ को कुछ बोलते हो, बिकॉज समर्थ इज़ ऑलवेज बीन विथ मी। उस वक्त जब वो टफ टाइम था मेरे लिए, उस वक्त समर्थ मेरे साथ था एंड ही इज़ माई प्रेजेंट। सो डेफिनेटली अगर जब भी तुम उससे कुछ बोलते हो बुरा, तो मैं डेफिनेटली तुम दोनों के झगड़े के बीच में आऊँगी। आई हैव अ फीलिंग्स फॉर समर्थ। तो ये बातचीत उनकी होती रहती है और इसके ऊपर समर्थ को गुस्सा आता है और समर्थ ईशा पे ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है कि अभिषेक के साथ बात मत करो, तुम फिर भी उससे बात कर लेती हो। मुझे जो गंदी चीज़ें उसने बोले हैं तुम्हारे बारे में वो याद आते हैं और मुझे वो पसंद नहीं आता। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं हमारा रिलेशनशिप, हम और जो भी है हम बाहर जाने के बाद देखेंगे। तो इस तरह से समद अभिषेक के टॉपिक को लेके ईशा से बोलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे समद की ये बात पसंद नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि अगर ईशा यही चीज़ अभिषेक के साथ बात करना हो, वो अगर बाहर करती तब आप उन्हें बोलते ही वो जस्टिफाई होता है। लेकिन वो घर ही ऐसा है कि हर दिन आपको एक दूसरे के सामने आना होता है और आपको एक दूसरे के साथ बात करना होता है, चाहे जो भी हो, वो टास्क हो, कुछ भी हो, बिकॉज वहाँ पे बाहर से कोई आएगा नहीं। यू हैव टू इन्वॉल्व विथ ईच अदर एंड यू हैव टू वर्क, जो चाहे घर के काम में हो या टास्क में हो, यू हैव टू टॉक। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस इंसान से उस घर में बात ही नहीं कर सकती। तो समर्थ जब आया थे, ही वॉज वेरी क्लियर ऑन हिज माइंड। वो पहले बोलते थे कि तुम्हें बात करना है तुम बात करो, बट यू मेंटेन दैट डिस्टेंस। एंड ईशा उस अभिषेक के साथ बात कर रही है, लेकिन इट्स नॉट इन दैट वे। यस, उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, बट उस अभिषेक ने गंदी चीज़ें ईशा के बारे में बोले हैं, लेकिन वो घर ही ऐसा है जहाँ पे आप एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि समर्थ को समझना चाहिए। बाहर जाने के बाद अगर ये हो तो तब उन्हें कुछ डिसीजन लेना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, बट राइट नाउ इन द हाउस तो बिल्कुल नहीं। और कल मुनावर को एक चीज़ समझाने आता है, वो ये है कि
आयशा को क्लोजनेस उनके तरफ यानी कि औरा के तरफ उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील करा है, यानी कि जैसे आयशा उन्हें किस करती है, ना कि एक बार बल्कि बहुत बार उन्हें किस करती है। वो शौहर भी बोले है, बात पति भी बोली है, वो मजाक में हो, लेकिन औरा इज़ नॉट comfortable with it and especially with the kisses he is not comfortable with it। तो यही चीज़ वो मुनावर को बोलते हैं कि आयशा को ऐसा मत बताओ, लेकिन उसे समझाओ दैट आई एम नॉट ओके विद इट इवन। और आयशा को दीदी भी बुलाते हैं इस चीज़ को लेके। तो यस, तो मैं औरा के तरफ ही हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि वो बाहर के देश से आए हैं, तो वहाँ पे ये कॉमन है तो हम कर सकते हैं उनके साथ। ये समझना भी बहुत गलत है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन स्पेस एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन फीलिंग्स, कंफर्ट डिसकम्फर्ट सब होते हैं। तो आयशा इस तरह से वो आके कुछ ही दिन हुआ है एंड आई डोंट थिंक सो कि वो औरा के साथ उतनी कंफर्टेबल है या औरा उसके साथ उतनी अच्छी दोस्त है औरा उसके आयशा के लिए। तो उस चीज़ में उन्हें बार बार किस करना, नॉट ओनली वंस ट्वाइस थ्राइस, तो ये चीज़ करना उन्हें अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। तो आई फील कि आयशा को अपनी एक लेवल ऑफ डिस्टेंस औरा से मेंटेन करना चाहिए। सो घर में चिंटू की मस्ती तो हमेशा ही चलती रहती है। आई ऑलवेज लाइक समत का जो स्पॉन्टेनियस नेस होता है और उसकी जो जोवियलनेस होता है वो बहुत ही हमेशा से बहुत ही अच्छा है। तो कल भी वो मनारा के साथ बैठ के आयशा और मुनावर के ऊपर थोड़े से जोक्स एंड शायरी करते हुए दिखाई दिया। और उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो आयशा को उन्होंने अदरक से कंपेयर किया, दैट इज़ वेरी हाईलाइट। तो आई ऑलवेज इन्जॉय समत की स्पॉन्टेनियस जोवियलनेस। इवन उसका डांस भी हो वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो ही था पूरे एपिसोड में जो हाईलाइट मुझे लगा, क्योंकि हमेशा झगड़ा वगड़ा छोड़ के कुछ हटके तो आई लाइक समर्थ। तो यही था कल के एपिसोड में ये हुआ। एंड आज का प्रोमो आया जिसमें दिखाया दे रहा है कि ईशा को एक टास्क दिया गया जिसमें उन्हें नंबरिंग चुनना है कि कौन किस नंबर पर है। तो 4th नंबर वो अंकिता जी को देते हैं, जिसको लेके अंकिता जी हर्ट हुए ये कहते हुए कि जैसे कि कैप्टनसी के टास्क के लिए ईशा ने चुना था अपने बाद अंकिता जी को, तो एकदम से वो सेकंड पोजीशन में मनारा कैसे आ गए, इस चीज़ को लेके अंकिता जी हर्ट हुए से दिखाई दिए। और इवन एक और ऑब्वियसली नॉमिनेशन डे है, तो नॉमिनेशन का एक टास्क दिया जिसमें ईशा विल बी द जज, और जो आके फर्स्टली फ़ोन उठाते हैं उन्हें मौका मिलता है एक सदस्य को नॉमिनेट करने का। जिसमें प्रोमो में तो ये दिखाई दे रहा कि अभिषेक वॉज द फर्स्ट वन टू लिफ्ट द फ़ोन, बट ईशा का डिसीजन था समद के तरफ। तो इस बात को लेके अभिषेक थोड़ा सा हर्ट हुआ। तो यही दिखाया प्रोमो में, लेकिन देखना पड़ेगा आज के एपिसोड में कैसा होगा एपिसोड और नॉमिनेटेड कौन रहेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।